हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल। दोस्तों, टॉप 10 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का यह 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने 6 वीडियो अपलोड करी हैं। यदि अब तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान किस महाद्वीप पर मिलते हैं? ऑन विच कॉन्टिनेंट डू द पंपास ग्रासलैंड स्प्रेड? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अर्जेंटीना का हार्ट ऑफ अर्जेंटीना कहा जाता है पंपास घास के मैदानों को। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में और घास के मैदान हैं, जैसे कि कैंपास घास के मैदान ये पाए जाते हैं ब्राज़ील में। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में और घास के मैदान हैं, लानोस घास के मैदान, लानोस घास के मैदान हैं जो कोलंबिया और गुयाना में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनको भी देख लेते हैं। तो अफ्रीका के घास के मैदानों की बात करते हैं तो अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड घास के मैदान, जो कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की 3 राजधानियाँ हैं, 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉमफोंटेन। ठीक है, इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है रैंड। इसके अलावा अफ्रीका में और घास के मैदान पाए जाते हैं, कौन से? सवाना घास के मैदान अफ्रीका में मिलते हैं। सवाना घास के मैदान मिलते हैं अफ्रीका में। ठीक है, अपने उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रेरीज घास के मैदान जो कहाँ मिलते हैं? यूएसए और कनाडा में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एशिया के घास के मैदानों की बात कर लेते हैं तो एशिया में अपने स्टेपी घास के मैदान मिलते हैं। स्टेपी जो एशिया के रूस वाले भाग में मिलते हैं, जिसको साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान कौन से रहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों, तो ये थे घास के मैदान, ग्रासलैंड। अब चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गंगा सागर परियोजना इनमें से किस नदी की परियोजना है? गंगा सागर प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ दीज रिवर्स? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, चंबल रिवर, सतलज रिवर, सोन रिवर या फिर नर्मदा रिवर। तो दोस्तों, जो गंगा सागर परियोजना है, गंगा सागर प्रोजेक्ट है, वो चंबल नदी की परियोजना है। चंबल नदी में गंगा सागर परियोजना है और ये किस राज्य में है? तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश राज्य में है गंगा सागर परियोजना। इसके अलावा चंबल नदी की और कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे कि जवाहर सागर परियोजना, ठीक है, और राणा प्रताप सागर परियोजना। इनकी भी बात कर लें तो सतलज नदी की कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे कि नाथपा झाकरी परियोजना। ठीक है, इसके साथ एक और है सरहिंद परियोजना, सरहिंद प्रोजेक्ट, सरहिंद नहर। ठीक है, इसके अलावा एक और है, हिमाचल प्रदेश राज्य में है कोल डैम परियोजना। ये किस नदी की है? तो ये सतलज नदी की परियोजना है। ठीक है दोस्तों, सोन नदी की परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। तो सोन नदी में है एक प्रमुख परियोजना बाणसागर प्रोजेक्ट है। बाणसागर प्रोजेक्ट है सोन नदी पर। नर्मदा नदी की परियोजनाओं की बात कर लेते हैं तो नर्मदा नदी में परियोजनाएं हैं, मुख्य परियोजनाएं हैं। एक नर्मदा सागर परियोजना,
नर्मदा सागर परियोजना, ठीक है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश और गुजरात से संबंधित है। इसके अलावा एक और परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर जो 4 राज्यों की परियोजना है, 4 राज्यों की परियोजना है। कौन कौन से राज्य हैं इनमें? इनमें तो गुजरात है, गुजरात है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी नदी परियोजनाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल नहीं थी? विच ऑफ दीज वॉज नॉट इंक्लूडेड इन 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जिन्हें 9 ज्वेल्स बोला जाता है। कौन कौन से? तो उनके नाम हैं, पहले हैं बीरबल, तानसेन, फैजी, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दुप्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा मानसिंह व अजीउद्दीन। इसके अलावा तो दोस्तों अपने बीरबल भी नवरत्नों में शामिल है, फ़कीर अजीउद्दीन भी शामिल है, फैजी भी शामिल है, बैरम खान इनके अंगरक्षक थे जिन्हें खान बाबा कहा जाता था। ठीक है, खान बाबा बोला जाता था इनको, और ये अकबर के अंगरक्षक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? इन विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन अरेंज्ड? और ऑप्शन दिए गए हैं, आर्टिकल 29, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 33A या फिर आर्टिकल 51, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 33A या फिर अनुच्छेद 51। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आर्टिकल 51A। दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गई है, 33 में ए नहीं है, अनुच्छेद केवल 33, इसमें 39A है, 39A है। तो इनकी बात कर लेते हैं। तो अपने 51A में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इसके अलावा आर्टिकल 29 में, तो आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज़ के हितों का प्रावधान है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 39A में क्या किया गया है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन की। समान वेतन की व्यवस्था है। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 33 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 33 में है, सशस्त्र बलों और अधिकारियों के कर्तव्य को पालन करवाने के लिए संसद के पास जो शक्ति रहती है, संसद के पास शक्ति रहती है, वो आर्टिकल 33 में रहती है। ये एक गलत हो गया है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है? द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, ऑप्शन दिए गए दोस्तों, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है, जो स्पेसिफिक हीट की एसआई यूनिट रहती है वो क्या रहती है? जूल प्रति केल्विन प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, एसआई यूनिट की बात कर लें तो एसआई यूनिट क्या होती है? तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, ये यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम होता है। और अब इनकी बात कर लें तो न्यूटन किसकी है? तो फोर्स की, बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड है स्पीड की, चाल की एसआई यूनिट है। और न्यूटन प्रति मीटर, तो ये पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा तथा गर्म महसूस करने में सक्षम होता है? विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज एबल टू फील
कोल्ड एंड वार्म। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, थैलेमस, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मेड्यूला ऑब्लेंगेटा या फिर हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है थैलेमस। जो ब्रेन का थैलेमस पार्ट होता है वह गर्म ठंडा है ना, जो हीट है, कोल्ड है, वार्म है और पेन, इसको फील करने के काम आता है। ये फील करता है कौन? थैलेमस। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की बात कर लें तो ये हीयरिंग पावर और आई साइट पावर के लिए जिम्मेदार होता है। श्रवण शक्ति और दृष्टि के लिए, देखने के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मेड्यूला ऑब्लेंगेटा की बात कर लें तो ये ब्रेन का पीछे वाला पार्ट होता है और ये ब्लड प्रेशर, बीपी और हार्ट बीट को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस की बात कर लें तो हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनमें से हार्मोन्स जो निकलते हैं, इनमें से हार्मोन्स निकलते हैं और इन हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। इसके साथ है भूख, प्यास, लव, हेट, खुशी और गुस्सा, इन सब के लिए भी जिम्मेदार होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, FBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? FBI इज ए इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इंडिया, UK, USA या फिर साउथ अफ्रीका। दोस्तों FBI जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है। इसके अलावा अमेरिका की एक और इंटेलिजेंस एकेडमी है CIA, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात कर लें तो इंडिया में है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रॉ, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके अलावा IB, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इसके साथ एक और है CBI है दोस्तों, CBI जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद यूके की इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात कर लें तो यूके में है स्पेशल ब्रांच और MI जिसका फुल फॉर्म होता है मिलिट्री इंटेलिजेंस। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में है एक प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसी, वो क्या है? ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किस लेखक की पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक रिलेटेड टू विच राइटर? अल्फ्रेड मार्शल, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या फिर लियोन रॉबिन्स। तो दोस्तों ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये अर्थशास्त्री हैं। ठीक है। तथा इन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये किसकी बुक है? तो ये है अल्फ्रेड मार्शल की। अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की बात कर लें तो इन्होंने लिखी है दास कैपिटल, या इसे कैपिटल भी कहा जाता है, तो ये लिखी है। एडम स्मिथ की बात कर लें तो इन्होंने लिखा है वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक है इनकी, इंपॉर्टेंट बुक है। लियोन रॉबिन्स की बात कर लें तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इन्होंने महत्वपूर्ण बुक लिखी है। ये पूरी बुक जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? हु इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन टू गो टू स्पेस? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कैरोलिन मिकलसन, बेनजीर भुट्टो, वेलेंटीना तेरेस्कोवा या फिर जुंको तेबई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ये कहाँ की हैं? तो ये है रूस की।
रूस की हैं वेलेंटीना तेरेस्कोवा, अंतरिक्ष में गई थी। अब इसके बाद इनकी बात कर लें तो कैरोलीन मिकल्सन है, ये अपने उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल में जाने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, इसके अलावा बेनजीर भुट्टो, तो ये पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और ये विश्व की प्रथम महिला पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। जुंको तेबई की बात कर लें तो ये कहाँ से हैं, तो ये जापान से हैं और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है। चलिए दोस्तों, आज के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ कबड्डी? कबड्डी का ओरिजिनेटर किसे माना जाता है? तो वो कहा जाता है भारत को कबड्डी का जन्मदाता देश कहा जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।